हेलो स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेट नंबर 37 को, और इसके बाद 38, 39 और 40, यानी सेट नंबर 37 से लेकर हम 40 तक आज की क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा? तो जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे। असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो रुद्र वीणा के वादक थे। किसके वादक थे? रुद्र वीणा के वादक थे। तो असद अली खां का संबंध रुद्र वीणा से था। किससे था बेटा? रुद्र वीणा से था। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत नाट्य प्रदर्शन भाषा सतरिया के लिए जाना जाता है? तो शंकर देव को। किसे जाना जाता है? शंकर देव को। ठीक है, याद रखना। जो शंकर देव है ना, इसने ही सतरिया की शुरुआत की थी। सतरिया का संबंध किस राज्य से बेटा? असम से। कहाँ से है? असम से। ठीक है, तो सतरिया कहाँ का है? असम का है। और सतरिया की स्टार्टिंग किसने की थी? शंकर देव ने की थी। शंकर देव किस मत को मानते थे? वैष्णव मत को मानते थे। किसको मानते थे बेटा? वैष्णव मत को मानते थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, तीसरा, 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक भारत के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 नगर निगमों के एकीकरण से संबंधित है? दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। ठीक है। चौथा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीतने वाली एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीतने वाली एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। जो मिताली राज है, इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है बेटा। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो पुराना नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, चलिए। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है बेटा? 1951 से लेकर 81। तो 1951 से लेकर 81 की जो अवधि है उसे किस रूप में जाना गया बेटा? जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना गया है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा बेटा? प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका, इसको तो छोड़ दो। नौवा, कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित है? वह बेटा आपका मेहरगढ़। ये इतिहास का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मेहरगढ़ आपका जो है कहाँ पर है? भारत में है, और ये एक प्राचीन स्थल है। तो कौन सा प्राचीन स्थल भारत में है बेटा? मेहरगढ़। कौन सा बेटा? मेहरगढ़। मेहरगढ़। ठीक है, याद रखना। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है? मालदीव। कौन सा देश करता है बेटा? मालदीव। कौन सा करता है बेटा? मालदीव। ठीक है, याद रखना। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या बेटा? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है कौन? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बेटा, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है बेटा? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष।
निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है बेटा? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिटरी कंज्यूमर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिटरी कंज्यूमर? उसका नाम है स्नेक। कौन है? स्नेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिटरी कंज्यूमर? स्नेक। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी कंज्यूमर? स्नेक। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है बेटा? विटामिन डी की। किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन डी की। किस विटामिन की कमी होती है बेटा? विटामिन डी की। ठीक है। लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, याद रखना। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है बेटा? भक्ति। मणिपुरी जो नृत्य है उसका प्रमुख विषय क्या है? भक्ति है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है बेटा? भक्ति है। उसके बाद मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है बेटा? सूर्य को। मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है बेटा? सूर्य को। किसे? सूर्य देवता को समर्पित है। 20 ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से जाना जाता है बेटा? उसका नाम है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793। ठीक है, याद रखना। चार्टर अधिनियम 1793। 21वां साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना था। जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन का भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आया था बेटा? 1928 में आया था। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना था। ठीक है, याद रखना। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था बेटा? साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था और भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना था। 22 बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित से में से कौन सा एक ध्यान कक्ष भिक्षुओं के रहने का स्थान है? बिहार। ठीक है, भिक्षुओं के रहने का स्थान है बिहार। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है? मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह। कौन एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है? मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह है, याद रखना। मोर मुंगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में बेटा? गोवा में। मोर मुंगाओ बंदरगाह जो है किस राज्य में बेटा? गोवा में है। मोर मुंगाओ बंदरगाह किस राज्य में? गोवा में है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो है 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या ली थी बेटा? शपथ ली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट नंबर है हमारा 38। ठीक है, 57 में से हम 38 सेट पे आ गए। इससे पहले हमने 37 सेट अपने कवर कर लिए हैं। जो भी भाई इस चैनल पर नया है और गंभीर स्टूडेंट है वो सारे सेट देखिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है SSC MTS के नाम से। एक सेट नंबर 1 से लेकर के अब तक हमने 37 सेट कवर कर लिए बेटा। ठीक है, तो आप जो है इन क्लास को देख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं क्लास में से मिलेंगे। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस नर्तक को प्राचीन नृत्य शैली सादिर, देखो सादिर आ गया ना, सादिर। किस नर्तक को प्राचीन नृत्य शैली सादिर के लिए कला वर्ग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आर मुथुकनमल। आर मुथुकनमल। ठीक है, और ये सादिर कौन सा था? सादिर जो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है ना बेटा वो सादिर है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है। ठीक है, भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है सादिर है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है बेटा? सादिर है। ठीक है, याद रखना। तो आर मुथुकनमल का संबंध किससे? भरतनाट्यम से है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ऋण सुविधा आसान बनाने के लिए सामान्य क्रेडिट पोर्टल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स की शुरुआत किया बेटा? तो वह आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। अगला है तीसरा, संस्कृत भाषा यूरोपीय भारत। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत यूरोपीय जो परिवार है उसका हिस्सा संस्कृत। फोर्थ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है बेटा? तो वह आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, ठीक है। वो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो वो गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। एल्बर्ट बिल ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से संबंधित था। एल्बर्ट बिल जो था वो ब्रिटिश और भारतीय जो न्यायाधीश थे उनके बीच में समानता से संबंधित था, ठीक है। इस बिल ने भारतीय न्यायाधीशों को ये अधिकार दिया गया था कि वे अंग्रेजों पर भी मुकदमा चला सकते हैं। वे अंग्रेजों पर भी मुकदमा चला सकते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना। वे किस पर चला सकते हैं बेटा? अंग्रेजों पर भी मुकदमा चला सकते हैं, ठीक है, याद रखना। किस पर चला सकते हैं? अंग्रेजों पर भी मुकदमा चला सकती है, ठीक है। ये जो इल्बर्ट बिल था ना बेटा, ये 1883 में आया था, याद रखियो। कब आया था बेटा? 1883 में आया था। भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है बेटा? पाकिस्तान के। किसके साथ साझा करता है बेटा? पाकिस्तान के, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कोबी ब्रायंट बास्केटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। कोबी ब्रायंट कौन थे? बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे कोबी ब्रायंट, ठीक है। नोवा मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है बेटा? चंबल पर। किस पर बना है? चंबल पर। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? चंबल पर। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है बेटा? ओडिसी। केलुचरण महापात्रा का जो संबंध है वो किससे है? ओडिसी नृत्य से है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का गांधी सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। गांधी सागर चंबल नदी पर है, ठीक है, याद रखियो। केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। किससे बेटा? ओडिसी नृत्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरबर्ट और मोस से विभाजित है बेटा? बरायोफाइटा है। कौन है? बरायोफाइटा है, ठीक है, याद रखियो। उसके बाद है विच एमंग द फॉलोइंग अकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग पास्ट ईच अदर विद द डिफरेंट स्पीड? दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। तो भूकंप क्या होता है बेटा? जब हमारी दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो उनके टकराने से जो कंपन होता है उस कंपन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? भूकंप बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो हमारे तुर्की में आता है, तुर्की देश का नाम है। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशिया टेनिस खिलाड़ी था बेटा? लिएंडर पेस। कौन था? लिएंडर पेस। ये लिएंडर नहीं है, ये लिएंडर पेस है, ठीक है। ये बहुत फेमस मतलब जो है टेनिस खिलाड़ी है लिएंडर पेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अगर आपसे पूछ ले कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से बेटा, तो आप क्या बताएंगे? टेनिस। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना या राष्ट्रपति बनना तो बेटा उसकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट 35वां है नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष वित्त संस्था है। नाबार्ड में आर का संबंध क्या है? रूलर, ठीक है। चलिए 16वां एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है, ठीक है। स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। यानी जब बल किसी भी चार्ज पर लगता है और वो चार्ज आपका रेस्ट की पोजीशन में होता है, दैट इज कॉल्ड स्थिर विद्युत बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है बेटा? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा क्या बेटा? बीबी का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है बेटा? बीबी का मकबरा। कौन है? बीबी का मकबरा, ठीक है, याद रखना। ब्रजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है। किससे बेटा? गिटार से, गिटार से, ठीक है, याद रखना। किससे बेटा? गिटार से। तो एक बार जो भी भाई चैनल पर नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन में दबाइए और क्लास को सभी छात्र लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज़, सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी बेटा? स्टीफन हॉकिंस।
किसने लिखी बेटा? स्टीफन हॉकिंस। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है स्टीफन हॉकिंस ने लिखी। 20 भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है बेटा? दार्जिलिंग। कौन सा शहर है बेटा आपको? दार्जिलिंग। तो भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है बेटा? दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कौन बना बेटा? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? रॉबर्ट हुक। कौन था बेटा? रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक था। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था बेटा? रॉबर्ट हुक था। कौन था? रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक था। 23वां, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक आपके जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारी करा भाई। तो जलवायु, मृदा, भौगोलिक स्थिति और जल। चलो छोड़ो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान, किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था बेटा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब दिया था बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब दिया था बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब दिया था बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, याद रखना। हेलोवीन हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेलोवीन कब मनाया जाता है बेटा? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेट नंबर 39, 19 मई 2023, थर्ड शिफ्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों से एक है? विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है बेटा अ सूटेबल बॉय। तो अ सूटेबल बॉय जो उपन्यास है वो किसने लिखा बेटा? विक्रम सेठ ने। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है? अ सूटेबल बॉय। कौन सा बेटा? अ सूटेबल बॉय। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया बेटा? अनुच्छेद 13। किस में किया गया बेटा? अनुच्छेद 13 में। किस में किया गया बेटा? अनुच्छेद 13 में। ठीक है, याद रखना किस में किया गया है? अनुच्छेद 13 में किया गया है। ठीक है, चलिए। केवल सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ज्वार भाटे आते हैं। केवल सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, याद रखना। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वतंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठमणि कहते हैं। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंठमणि कहते हैं। ठीक है, याद रखना। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? कांच। कौन नहीं है बेटा? कांच नहीं है। कौन नहीं है? कांच नहीं है। ठीक है, याद रखना, कांच नहीं है। ओके, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि देने वाला एकमात्र भारतीय राज्य नागालैंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निगेटिव जनसंख्या वृद्धि किस में हुई थी बेटा? नागालैंड में। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है बेटा? तो वह कजरी। कौन सी है बेटा? कजरी। मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक लिखत का उपयोग किया जाता है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात का। किसका किया जाता है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना
एक देश एक उर्वरक, एक देश एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया बेटा? नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 भारत के खेल को लक्षित करता है। क्या करता है बेटा? खेल को लक्षित करता है। विधवा पुनर्विवाह संघ, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। कौन थे बेटा? महादेव गोविंद रानडे थे। कौन थे बेटा? महादेव गोविंद रानडे थे। कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक है, याद रखना। 13वां, वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नए नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी परिवार शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है बेटा? अलारमेल वल्ली को। किसे जाना जाता है? अलारमेल वल्ली को। 14 क्वेश्चन, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। कई सालों तक भटकने के बाद में जो बाबर था उसने 1504 में काबुल पर बेटा कब्जा कर लिया था। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः लाल सेवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? लाल सेवाल कहलाते हैं। रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः लाल सेवाल कहलाते हैं। रोडोफाइसी के सदस्य क्या कहलाते हैं बेटा? सामान्यतः लाल सेवाल कहलाते हैं। रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः क्या कहलाते हैं? लाल सेवाल कहलाते हैं, याद रखना। रोडोफाइसी के सदस्य क्या कहलाते हैं? लाल सेवाल कहलाते हैं, याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण नहीं है बेटा? वह लोहा एवं इस्पात उद्योग। कौन नहीं है बेटा? लोहा एवं इस्पात उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो वह बेटा लोहा एवं इस्पात उद्योग। ठीक है, कौन से नहीं है? लोहा एवं इस्पात उद्योग। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी बेटा? अकाल की। कुश्ती मैट की मोटाई, कुश्ती मैट की मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होती है। कुश्ती मैट की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। कर्नाटक का अलमट्टी बांध किस नदी पर है बेटा? कृष्णा नदी पर। कर्नाटक का अलमट्टी बांध जो है किस नदी पर है बेटा? कृष्णा नदी पर। कर्नाटक का अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ बेटा? अलाई दरवाज़ा है वो। कौन है? अलाई दरवाज़ा। तो जो खिलजी वंश का स्मारक है, दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है बेटा? अलाई दरवाजे में। तो अलाई दरवाजा जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किससे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता? स्पेन ने। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की कर्नाटक राज्य की एक भारतीय गायिका थी जो अपनी गहरी दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती है। तो इसका नाम क्या था? गंगूबाई हंगल। ठीक है, ये एक महिला थी जिसका नाम था गंगूबाई हंगल। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की कर्नाटक राज्य की एक गायिका थी जो अपनी गहरी और दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती थी। ठीक है। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के शासन पर बैठा? बिंदुसार। कौन था बेटा? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। तो बिंदुसार जो है शासन पर बैठा था, याद रखना। कौन बैठा था? बिंदुसार। ठीक है, चलो। इसके बाद है 24, त्रिपुरा की खर्ची पूजा। त्रिपुरा की खर्ची पूजा एक हिंदू त्योहार है। त्रिपुरा राज्य की खर्ची पूजा जो है एक हिंदू त्योहार है जिसमें पृथ्वी सहित 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। जो खार्ची पूजा है इसका संबंध किससे बेटा? त्रिपुरा से है। तो त्रिपुरा एक खर्ची पूजा है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी सहित 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। खर्ची पूजा में 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को 14 दिन के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद में सेट नंबर 40 आपका क्या है? सेट नंबर 40 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का 4th सेट का जो आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तब तक सभी बच्चे जो है ओके बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। ये तो हमारा सेट नंबर 40 है बेटा। देखो बेटा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, रुक जा, फ़ोन आ गया एक।
हेलो बच्चा लोग, ओके। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था बेटा? महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था, ठीक है। पंथी नृत्य शैली भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। पंथी नृत्य शैली, पंथी नृत्य शैली भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, याद रखना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बेटा? बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बेटा? बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस खेल में शटल कोक का इस्तेमाल किया जाता है? बैडमिंटन में। शटल कोक का इस्तेमाल किया जाता है बैडमिंटन में, ठीक है, याद रखना। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी बेटा? 1887 में। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? 1887 में, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा बेटा? यान मार्टेल ने। किसने लिखा? यान मार्टेल ने। किसने लिखा? यान मार्टेल ने। तो लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा? यान मार्टेल ने, ठीक है, याद रखना। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ है बेटा तीन मुखिया। क्या है इसका अर्थ? तीन मुखिया, ठीक है। 8वां, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था बेटा? आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना। क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना। क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना, ठीक है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है, वहां इसको क्या नाम दिया गया बेटा? ट्रक कृषि। वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्र वर्णीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं, एक द्रव दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिक्षेपित होता है, सो क्या कहते हैं? हम पायसीकरण कहते हैं। ये थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी भाई। जनवरी 2022 में एस सोमनाथ को 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया इसरो में। उसके बाद है अगला, बुद्ध नामक एक छोटे से गण संबंधित है शाक्य गण से। तनन या संपीड़न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फियरलेस गवर्नेंस नामक किरण बेदी ने पुस्तक लिखी। फियरलेस गवर्नेंस जो किताब है किसने लिखी? किरण बेदी ने लिखी। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन का संबंध कुश्ती के खेल से बेटा? वह साक्षी मलिक। किसका है? साक्षी मलिक का। किसका बेटा? साक्षी मलिक का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू एज अ पेपर टैक्सेज, किसको पेपर टैक्सेज के रूप में जाना जाता है बेटा? तो ये है आपका वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। संविधान आदेश विधेयक 2022 को भारत के राज्य में पेश किया गया था, झारखंड में। कहाँ पेश किया गया था बेटा? झारखंड में, ठीक है। झारखंड में। जयंती कुमारेश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है वीणा। कौन है? वीणा। अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसके शीर्षक अकबरनामा है, जिसके द्वारा लिखा गया अबुल फजल के। किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के, ठीक है, याद रखना। शैवाल को किस वर्ग को पराय भूरा शैवाल कहा जाता है? फियोफाइसी। क्या कहा जाता है? फियोफाइसी। बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। छठ पूजा उत्सव भगवान को समर्पित है सूर्य को। छठ पूजा उत्सव किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। कितनी है? 82.14%, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर होता है। चलो भाई, तुम्हारी समझ में ना 25वां, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने 4 सेट कवर करे, यानी 100 क्वेश्चन कवर करे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आपका जो सिलेक्शन है वो जीएस और इंग्लिश के बीच में, एमटीएस में, और यही क्लास आपकी एसएससी जीडी में काम आवेगी। तो बेटा इन क्वेश्चन को एक दो बार इन क्लास को जरूर देख लेना आप, ठीक है। अगर आप इन क्लास को अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं तो मेरी गारंटी बेटा अपनी आंसर की में और इस क्लास को मिला लियो।
जो मैंने आपको ये अब तक की 40 क्लास दी है बिल्कुल मिला लेना, आपको जी के जी से क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। और इससे आसान तरीका कुछ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, बिल्कुल ऑथेंटिक है, या ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ लिख दिया, जो भी चीज़ें सब आपके सामने ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। हेलो स्टूडेंट, आप सभी प्यारे बच्चों का आज के सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे सेट नंबर 41, यानी एसएससी एमटीएस का सेट नंबर 41, 42, 43 और 44, ठीक है। शॉर्टकट में अगर बोले तो सेट नंबर 41 से 44 तक हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। चलिए, तो ये एसएससी एमटीएस 2023 के टोटल सेट है कि एसएससी एमटीएस 2023 के टोटल सेट है बेटा, और टोटल सेट कितने हैं, 57 है, और 57 में से 41 वह हम कर रहे हैं, 40 हमने कर लिए है। जो भी छात्र चैनल पर नया है कृपया उस चैनल पर जा कर के प्ले लिस्ट में 1 से लेकर के 40 तक की क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपका एसएससी में, जीडी में, एमटीएस में इनसे बार कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करता आज की क्लास को बेटा। एक बार फिर जो भी छात्र जुड़ चुके हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, तो उसका नाम है भाई सरोजिनी नायडू। ये जो सरोजिनी नायडू है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या बनी थी, राज्यपाल। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी थी, और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी थी। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देव सिंह पाटिल थी, याद रखियो। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना बनेगी। तो अभी आज 17 तारीख है, 17 नहीं 18 तारीख है, आज 18 सितंबर है, तो कल उनका अनाउंसमेंट हो गया। 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने जो है इस्तीफा दे दिया है। दुनिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी उसका नाम है श्रीमाऊ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी, ठीक है, याद रखियो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है बेटा, बैडमिंटन एसोसिएशन कौन सा है बेटा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कौन है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, एस किशोर को। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी जिसका पेपर दे रहे हैं, इसका चेयरमैन कौन है, एस किशोर है, ठीक है, याद रखियो। और ज़्यादातर एसएससी के जो चेयरमैन बनते हैं ना, वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आते हैं, याद रखना। कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है बेटा, मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। पांचवा, किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून कहते हैं, यानी टाइफून चक्रवात कहाँ पर आते हैं, तो जापान में। जापान में जो समुद्री चक्रवात आते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं टाइफून, ठीक है। और हमारे यहाँ पर आते हैं सुनामी, ठीक है, याद रखियो। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और नर्तकी को 1965 में पद्म पुरस्कार दिया गया था, मृणालिनी साराभाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेटा आपका स्टैटिक जीएस का है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्टैटिक जीएस का है, मृणालिनी साराभाई वाला। और ये विक्रम साराभाई की शायद बहन थी, ठीक है, याद रखियो। तो दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना करी थी 1965 में। इनको कौन सा पुरस्कार दिया, पद्मश्री दिया गया था। इनका नाम क्या था बेटा, मृणालिनी साराभाई था। इनका नाम क्या था बेटा, मृणालिनी साराभाई था, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, याद रखना। कौन था बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। चलिए,
क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। क्या देता है बेटा? वोट करने का अधिकार देता है, याद रखना। क्या देता है? वोट करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 326, ठीक है, याद रखियो। अनुच्छेद 326 है। और 61वें संशोधन 1989 के द्वारा, ये मैंने कल क्लास में बताया था, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा वोट देने की जो उम्र थी 21 साल, उसे घटा करके 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। किसने किया था बेटा? राजीव गांधी ने किया था, याद रखना। 10वां, दुखद कहानी ओथेलो, दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है बेटा? विलियम शेक्सपियर। कौन है बेटा? विलियम शेक्सपियर। दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है बेटा? आयरन। कौन है? आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक उदाहरण है बेटा? आयरन। कौन है? आयरन। 12, खेलों के संबंध में नाडा। खेलों के संबंध में नाडा। खेलों के संबंध में NADA, नाडा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। खेलों के संबंध में नाडा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। क्या बेटा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? वह बैंक दर। क्या है बेटा? बैंक दर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है बेटा? नीलगिरी की पहाड़ी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14वां। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलता है बेटा? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, याद रखना। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी बच्चे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दी बेटा, ठीक है। और जिसने कर लो क्लास को लाइक कर दिया करे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15वां। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश जो है ना पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, आप इस बात को याद रखना, ठीक है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसे पराजित किया था बेटा? इब्राहिम लोदी को, ठीक है। 17वां है महाबलीपुरम में स्थित गणेश रथ मंदिर। महाबलीपुरम में जो है गणेश रथ मंदिर है और ये सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है, ठीक है। तो गणेश रथ मंदिर कहाँ पर है? महाबलीपुरम में, याद रखियो। बदरुद्दीन तैयबजी ने सन 1887 में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1887 में। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी यानी पहले ईरानी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एनी बेसेंट पहली महिला अंग्रेज थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू पहली महिला भारतीय थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, याद रखियो। अली अकबर खां, अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से बेटा? सरोद से। तो अली अकबर खां का जो संबंध है वो सरोद से है। अली अकबर खां का संबंध सरोद से है। अली अकबर खां का संबंध सरोद से है। कौन सा मंत्रालय? डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन से संबंधित है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा बेटा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय डीप ओशन मिशन से संबंधित है बेटा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। 21, होलिका दहन का त्योहार का प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन का त्योहार का प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन का त्योहार का प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन का त्योहार प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई पर अच्छाई की जीत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन 1988 में हुआ था भाई। किस भारतीय मंत्रालय ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य? आयोडीन।
अगर आपको अपने शरीर से थायराइड हार्मोन को निकालना है अच्छी मात्रा में तो आपको आयोडीन खाना चाहिए। यानी आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंगा, गलगंड या गोइट्री हो जाती है। ठीक है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह रंग कैसा होता है? बैंगनी। ठीक है। जब लिटमस पेपर न तो आपका अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, जब लिटमस विलियन न तो क्षारीय होता है न ही अम्लीय होता है, तब यह रंग कैसा होता है बेटा? बैंगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैंगनी कलर का होता है। ठीक है। कैसा होता है बेटा? बैंगनी कलर का होता है, याद रखना। 26वां, के मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया था बेटा भरतनाट्यम। के क्या है इसका? भरतनाट्यम। ठीक है। सेट नंबर 42 है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 42 की ओर। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के तहत कितने कानूनों को निरस्त किया गया? 3 कानून को। प्रसिद्ध फिल्म थ्री इडियट उपन्यास प्रसिद्ध फिल्म थ्री इडियट उपन्यास 5.1 पर आधारित है, जो भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया बेटा चेतन भगत द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? चेतन भगत द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? उगादि। इंपोर्टेंट है। उगादि आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है और ये इंपोर्टेंट है। उगादि स्टैटिक का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है बेटा? भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा किसने दिया था? बाघा जतिन ने। किसने दिया था? बाघा जतिन ने। सुपर बाउल फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होता है। तो सुपर बाउल जो होता है वो फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होता है। 7वां, यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है पित्तरस। तो जो पित्तरस है ना उसे कौन स्रावित करती है बेटा? यकृत ग्रंथि करती है। यकृत जो है, यकृत ग्रंथि जो है वो पित्तरस को क्या करती है? संग्रहित करती है। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है बेटा? शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है वो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में अपना घूर्णन करता है। ठीक है, याद रखियो। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ से। किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? उनको बोलते हैं निक्षालन, लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग। 2022 तक भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या थी? मैंडरीन। क्या थी? मंदारिन। ये मैंडरीन मंदारिन है। उस्ताद अमजद अली खां, स्टेटी का क्वेश्चन आ गया। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से। ठीक है, तो अमजद अली खां भी सरोद से संबंधित है। कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं कर सकता? गुजरात। कौन सा राज्य बेटा जो कोयला का उत्पादन नहीं कर सकता? गुजरात है। कौन सा राज्य जो कोयला का उत्पादन नहीं कर सकता? गुजरात है। कौन सा राज्य नहीं कर सकता बेटा? गुजरात। कौन सा राज्य नहीं कर सकता? गुजरात। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलिना सल्विनी। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलिना सल्वनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से। ठीक है। कचकरण भारत के थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है। कचकरण कहाँ पर है? भारत के थार के रेगिस्तान में पड़ता है कचकरण। ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद, ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद, ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान करते जम्मू और कश्मीर। जनवरी 2022 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को निवेश कार्यों के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंक को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर उसे हम आधार दर को बोलते हैं, बेस रेट। एक आवेशित वस्तु यानी एक चार्ज वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। 1873 में
गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। 1873 में गुलामगिरी किसने लिखी थी बेटा? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। 1873 में गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? राजपूत राजवंश के। अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? राजपूत वंश के। अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? राजपूत राजवंश के थे। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र है बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम गुणा 100। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर। प्रोविडा शैली, यह क्वेश्चन तो मेरे लिए भी नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी वैसर शैली, गांधार शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा। प्रोविडा शैली पहली बार देखी और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, सॉरी हाँ 1336 में विजयनगर साम्राज्य आज़ाद हो गया था और 1347 में बहमनी साम्राज्य, ठीक है। वर्ल्ड गेम्स 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर में आयोजित होंगे। वर्ल्ड गेम 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर बर्मिंघम, भाई गलत है, बर्मिंघम तो जो है ना उसमें है, अरे नहीं है क्या, इंग्लैंड में। एक बार से चेक कर लो भी आप लोग, मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड में बर्मिंघम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से? घूमर का। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये डांस पूछ रखा ना घूमर, और घूमर मैंने आपको लिखवा भी रखा, तो मैंने आपको सारे नृत्य और सभी इनसे संबंधित जो व्यक्ति है वो भी लिखवा रखे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 24वां। किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से घूमर हो गया? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है बेटा। तो अब तक हमने 2 सेट कर लिए, अब हम देखेंगे सेट नंबर 43, ठीक है। ओके बेटा अगला सेट हमारा 43, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। क्या कहलाता है बेटा? मूल्यह्रास कहलाता है, ठीक है। भारत में अहोम साम्राज्य स्थित था ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहाँ स्थित था बेटा? ब्रह्मपुत्र घाटी में। दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित करके 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो 3,84,000 किलोमीटर 3,84,000 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है, ठीक है। पांचवा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बेटा? एलम इंदिरा देवी। एलम इंदिरा देवी किसे सम्मानित किया गया था? एलम इंदिरा देवी को। किसे सम्मानित किया गया था? एलम इंदिरा देवी को। विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? मैंगनीज का। किसका बेटा? मैंगनीज का। अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है बेटा? 2 से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है बेटा? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है भाग 4 में है, ये याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आगरा के एक बैंकर शिव दयाल साहब ने 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। आगरा के एक बैंकर शिव दयाल साहब ने 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। कौन सा पैसा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? किसान। जो किसान का पैसा है ये मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। किस देश ने क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता? भारत ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है बेटा? हरियाणा का। किसका है? हरियाणा का। किसका है बेटा? हरियाणा का। नाहिद सिद्दीकी अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह है किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? नाहिद सिद्दीकी। तो उसे कथक के लिए जाना जाता है। कथक किस राज्य का बेटा? यूपी का। कथक आपका यूपी का है, जबकि कथकली आपका केरल का है, ठीक है। 14वां है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 338।
कौन सा करता है बेटा? आर्टिकल 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 338। कौन करता है? अनुच्छेद 338। ठीक है। गुरु बिपिन सिंह का संबंध भारत की किस नृत्य शैली में है? मणिपुर में। गुरु बिपिन सिंह का संबंध भारत की नृत्य शैली से है? मणिपुरी से। गुरु बिपिन सिंह का संबंध भारत की किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी से। गुरु बिपिन सिंह का संबंध भारत की किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी से। टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? 2। कितने जीते? 2। लोमस ऋषि गुफाएं। लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? बराबर पहाड़ी पर। लोमस ऋषि गुफाएं किस पहाड़ी पर है? बराबर पहाड़ियों पर है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान शुरू किया 1901 में। चूना पत्थर। चूना पत्थर अवसादी शैलों का एक प्रकार है। चूना पत्थर अवसादी शैलों का एक प्रकार है, याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। किसका करता है बेटा? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। ठीक है। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया बेटा? समुद्रगुप्त को। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया बेटा? समुद्रगुप्त को। किसे दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना उस्ताद अमीर खान ने की थी। किसने की थी? उस्ताद अमीर खान ने की थी। किसने की थी? उस्ताद अमीर खान ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज तंतु का एक उदाहरण नहीं है? वह पक्षी। कुत्ते में भी हड्डी हुआ है, गाय में भी होती है और बिल्ली में भी हुआ है, जबकि पक्षी में नहीं होती जरायुज। ठीक है। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग के बीच से होकर गुजरता है बेटा? दिल्ली और अमृतसर। जो शेर शाह सूरी मार्ग यानी जीटी रोड जो है वो दिल्ली और अमृतसर के बीच से होकर गुजरता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है बेटा? कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कायांतरण कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। ओके, चलिए तो अब हम देखेंगे सेट नंबर 44। क्या देखेंगे बेटा? सेट नंबर 44। ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे शिफ्ट नंबर 44। बेटा ये जो पेपर है ना एमटीएस का, ये 14 जून 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, याद रखिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हमारा, कजरी कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है। कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी। कहाँ से हुई थी बेटा? उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुई थी बेटा? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, याद रखियो। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम का है। कौन सा है बेटा? मुहर्रम का है। तो इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला जो महीना आता है वो मुहर्रम का आता है, याद रखना। तो कजरी का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, याद रखना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध, किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है बेटा? तो वह आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कौन सा बेटा? आर्टिकल 22 है। किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है बेटा? अनुच्छेद 22 से है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेशन एक्ट इन 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में पारित किया था। कब किया था? 1773 में। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? 65%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? 65% है। कितने प्रतिशत है? 65% है। क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए, यह क्या है? 6 रन के बराबर है। कृष्णा नदी भारत के कर्नाटक राज्य से होकर बहती है।
कृष्णा नदी जो है भारत के कर्नाटक राज्य से होकर बहती है बेटा। कहाँ से होकर बहती है? कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। तो कृष्णा नदी है जो, यह कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को लागू करने में आने वाले किसी भी, छोड़ इसको, 10वां क्वेश्चन देखो। सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेश मंत्रालय से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला, गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया से। और कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का, राजस्थान का है। ठीक है, याद रखना। तो गुलाबो सपेरा जो है वो कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। 13वां है, अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? अल-बरूनी के। किसके द्वारा लिखा गया था बेटा? अल-बरूनी के। तो किताबुल हिंद जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? अल-बरूनी के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स? दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोयल। वे मिट्टी में ह्यूमस को प्रोवाइड करते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया है? किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया है? वो है अरिजीत सिंह। कौन है बेटा? अरिजीत सिंह। कौन है? अरिजीत सिंह। ठीक है। ए दिल है मुश्किल गाया किसने? अरिजीत सिंह ने। एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान के क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वितीय ने करवाया था। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा चोल द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा चोल द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, याद रखना। तो तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा चोल द्वितीय ने करवाया था। 8 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर भारत का शुभारंभ किया विश्व संसाधन संस्थान के रूप में। चलो छोटे इसको तुम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते बेटा? 4। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? 4 जीते। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिंगा द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक अरविंद अडिंगा द्वारा नहीं लिखी गई है बेटा? द कास्ट ऑफ लिविंग। द कास्ट ऑफ लिविंग। द कास्ट ऑफ लिविंग। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? वो था आपका ब्रह्मगिरी। कौन सा था? ब्रह्मगिरी। कौन सा था बेटा? ब्रह्मगिरी। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य देश है। क्या है? एक गणराज्य है। ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और यूनियन ऑफ स्टेट है। डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाई मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है? M2 में। निम्नलिखित में से कौन सा अमल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है बेटा? वह है आपका एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक है। चलिए सेट नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है बेटा? अनटचेबल। कौन सा लिखा गया? अनटचेबल। अनटचेबल। कौन सी दो प्रमुख नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी। कौन सी करती है बेटा? अलकनंदा और भागीरथी नदी। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होता बेटा? ग्रीस में।
किस देश में हुआ था? ग्रीस में। तो 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ग्रीस में हुआ था। विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? 7। कितनी होती है? 7 होती है। भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। छठा, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीती। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीती। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? पोमिकल्चर। तो पोमिकल्चर का जो अर्थ है वो क्या है? फलों को उगाना है। पोमिकल्चर का अर्थ फलों को उगाना है। पोमिकल्चर का अर्थ फलों को उगाना है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 8वां, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से? कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी से संबंध किसका है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का है। और ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, याद रखना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP सन में शुरू किया गया था 1995 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP सन में शुरू किया गया था 1995 में। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या होता था? कपास की खेती होती थी। याद रखियो। ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की? सत्यशोधक समाज। ठीक है। और ज्योतिबा फुले ने ही जो है 1873 में गुलामगिरी किताब लिखी। कौन सी लिखी? गुलामगिरी। ठीक है। 13वां, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे? तो मुंडा जनजाति से थे। तो आदिवासी नेता थे, नाम क्या था? बिरसा मुंडा, जो कि आपका मुंडा जनजाति से थे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो, 14वां है, 2020 में लूडो फिल्म में प्रदर्शित प्रसिद्ध गीत किस्मत की हवा के पार्श्व गायक और संगीतकार कौन थे? सी रामचंद्र। कौन थे बेटा? सी रामचंद्र। कौन थे? सी रामचंद्र। ठीक है। 15 है, चोल साम्राज्य में बेट्टी शब्द जबरन शर्म से संबंधित है। चोल साम्राज्य में बेट्टी शब्द जो है जबरन शर्म से संबंधित है, याद रखना। श्री भगवंत मान ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 17वां, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से? गोल्फ से। मिल्खा सिंह का संबंध किससे? गोल्फ से था। गोल्फ। जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ गेम से था। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? लाल सागर। अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है लाल सागर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मेघालय द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मेघालय द्वारा। तो रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मेघालय द्वारा की गई थी। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है बेटा? कर्नाटक। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटक संगीत के साथ में किया जाता है। ठीक है। कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है सरसों के तेल में? अच्छा क्वेश्चन होगा। तो सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? इरूसिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? आर्टिकल 26। ये सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म की जो स्वतंत्रता है वो करने का क्या देता है? मौका देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 26 देता है। छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्यतः किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाई जाती है? बिहारी समुदाय के द्वारा। छठ पूजा जो है बिहारी समुदाय के द्वारा मनाई जाती है, याद रखना। ठीक है। तो सेट नंबर आपका जो है 46वां बेटा। अब जा
किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए वर्ष 2022 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार दिया? रिंकी केज को। किसको दिया गया बेटा? रिंकी केज को। उसके बाद धमनियाँ वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनियाँ वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना का शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। लाडली लक्ष्मी योजना जो है मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की है बेटा? मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना। 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लोहे अयस्क का सबसे बड़ा आयातक इंपोर्टर था? चीन। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा इंपोर्टेंट है। गोल्डन गर्ल किसकी है? पीटी उषा की। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं बेटा? एक। 1925 के काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था? 1925 के काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी थी? रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? कोशिका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है बेटा? आपकी कोशिका है। क्या है? कोशिका। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार गन जंपिंग के लिए प्रस्तावित जुर्माना सौदे के मूल्य 1% है। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिसकी खोज जो है 1958 में हुई थी। ठीक है। VA वाकंकर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन जो पूर्व RBI गवर्नर थे उसने लिखी? द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर जो है ये रघुराम राजन की किताब है। खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब हुई थी? 1872 में। यानी भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ये मैंने नोट्स में भी लिखाया था आपको। ठीक है। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो थे। और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है। और जनगणना का जो टेंडर है ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है। और 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। निगेटिव जनगणना आपकी नागालैंड की है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे बेटा? 10 किए गए थे। कितने? 10। 10। हाउ मेनी? 10। अगला है 15वां। जून 2022 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने के अविनियमन को मंजूरी दी। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। ट्रेजरी यानी राजकोष बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी जो बिल है वे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, याद रखना। वर्ष 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का है, याद रखना। ठीक है। अकबर की राजस्व प्रणाली जपत द्वारा विकसित की गई थी टोडरमल द्वारा। जो अकबर था इसकी एक राजस्व प्रणाली थी, उसका नाम था जपत या जप्ती प्रणाली। और ये शुरू किसने की थी? टोडरमल ने। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप कहाँ से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है। दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है। निम्न में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान रहती है बेटा? पारद। कौन रहती है? पारद। कौन रहती है? पारद। उपग्रह वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी उपग्रह
वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं बेटा? बहिर्मंडल में। किस में करते हैं? बहिर्मंडल में। किस में करते हैं? बहिर्मंडल में करते हैं, याद रखना। ओके, सेट नंबर 47 है। काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। विलायत खां को। किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। सितार वादक कौन है? विलायत खां। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण है? मधुमेह यानी डायबिटीज। तो डायबिटीज किसके कारण होती है? इंसुलिन के कारण होती है। डायबिटीज इंसुलिन के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? गलत कथन कौन सा भाई? जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है ना, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। अब से कौन कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, ये सही है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ये भी सही है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं बेटा, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपका ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जाती है। मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाए? मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जाती है, ठीक है, याद रखना। किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को। किसे किया गया था बेटा? केलुचरण महापात्रा को। किसे किया गया था बेटा? केलुचरण महापात्रा को। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था केलुचरण महापात्रा को, इंपोर्टेंट है। सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में। और किसने जीता था? भारत ने। ये जो वर्ल्ड कप है भारत ने जीता था, याद रहा क्यों? और इसमें कपिल देव को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एमंग द फॉलोइंग इज द सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय एलवण जल वर्ष किस वर्ष मापा गया था? 2003। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज आई के तहत राज्य के राज्यपालों को प्रत्येक वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 243 आई, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करना पड़ता है। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है बेटा? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है होला मोहल्ला। द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा एक उपन्यास है। 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? शिक्षा मंत्रालय ने। काशी तमिल संगम का आयोजन किसने किया था? शिक्षा मंत्रालय ने किया था। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सुंदरबन किसके साथ साझा करता है बेटा? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है बेटा? बांग्लादेश के। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है बेटा? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। कौन सी ली गई है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है बेटा? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? एनी एरनॉक्स को। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था बेटा? एनी एरनॉक्स को दिया गया था। किसे दिया गया था? एनी एरनॉक्स को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय। चरकुला, चरकुला, चरकुला किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। चरकुला उत्तर प्रदेश से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय। चरकुला उत्तर प्रदेश का बेटा, किसका? उत्तर प्रदेश का है। किसने मैक्सिकन फॉर्मूला ग्रांड प्री 2022 जीती? मैक्स वर्स्टेपन ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है बेटा? 1 से 2.9, 1 से 2.9। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कोमेट है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बेटा? कोमेट है, कोमेट। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। कौन सा दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है, याद रखना। कौन सा दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था बेटा, ठीक है। उसके बाद अगला है
निम्नलिखित में से किसने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता बेटा? साईखोम मीराबाई चानू ने। किसने जीता? साईखोम मीराबाई चानू ने। किसने जीता? साईखोम मीराबाई चानू ने। किसने जीता? साईखोम मीराबाई चानू ने। 25, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? छाया। सेट नंबर 48 है 15 जून 2023 थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो आज कितनी तारीख है? आज आपकी 18 सितंबर, और 18 सितंबर आज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी बेटा? स्वामी विवेकानंद ने की थी। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? मिताली राज की आत्मकथा है। ठीक है, अनगार्डेड। अनगार्डेड अनगार्डेड जो है मिताली राज की आत्मकथा है। मिताली राज कौन है? क्रिकेटर भारतीय। ठीक है, क्रिकेटर से इसका संबंध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए। मछलियों के हृदय में कक्ष होता है 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती है, याद रखियो। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था बेटा? वो तो मुझे पता था, यही है, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी से पहले भी जिंदगी के बाद भी है। 2022 में संसद में पारित निम्नलिखित में से किस विधेयक ने बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया है? आपराधिक प्रतिक्रिया पहचान अधिनियम। आपराधिक प्रतिक्रिया पहचान अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से बेटा? बिलियर्ड से। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड से है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड से है। वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। चोल, चेर और पांड्या राजवंश भारत के किस प्राचीन काल से संबंधित है? संगम काल से। चोल, चेर और पांड्या जो है संगम काल से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्या को प्रकट किया गया था बेटा? चंपारण आंदोलन में। किस में किया गया था? चंपारण आंदोलन में किया गया था। किस में किया गया था? चंपारण आंदोलन में किया गया था। ठीक है, याद रखना। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा, उन्नीस सौ 17 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था? चंपारण आंदोलन में। किस में किया गया था बेटा? चंपारण आंदोलन में। 10 है, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बेटा? 6 वर्ष का होता है। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे बेटा? समाजवादी। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? गुड़ी पड़वा। कौन सा बेटा? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में वायु दाब में कमी होती है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में वायु दाब में कमी होती है। ग्रीष्म होती है, वायु दाब में कमी होती है। तो भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में वायु दाब में कमी होती है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल में हुई थी। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी बेटा? केरल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? केरल में हुई थी। ठीक है, मध्ययुगीन शब्द रक्स। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ था? नृत्य। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ था? नृत्य था। एक खेल से संबंधित फिल्म अजहर निम्न में से किस खेल पर आधारित थी? क्रिकेट। किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था? गृह मंत्रालय ने। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की एक पहाड़ी से होता है बेटा? मध्य प्रदेश। नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है? नहीं है बेटा, घनकांत। घनकांत, बोरा, बोरबयान। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? घनकांत। बोरा, बोरबयान, बोरा, बोरबयान। ठीक है, वे रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शिराएं कहते हैं। वे रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड
समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती है, उन्हें हम शिराएं कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है? भोपाल को। किसको नहीं जोड़ता बेटा? भोपाल को। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में पुरातन कक्षों को कहा जाता है बेटा चैत्यगृह। क्या कहा जाता है? चैत्यगृह कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है बेटा? शाहिद परवेज खान। कौन है? शाहिद परवेज खान। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी? लंदन। 10 लाख तक की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी? लंदन। बेटा अब हम कवर करेंगे सेट नंबर 49। 16 जून 2023 शिफ्ट नंबर पहली। ठीक है, चलिए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है बेटा? एसिटिलीन का। किसका उपयोग किया जाता है बेटा? एसिटिलीन का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। किसका किया जाता है? एसिटिलीन का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहले स्थान दिया गया बेटा? उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया बेटा? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, याद रखना। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 7 राज्य। कितने राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 7 राज्य मनाते हैं। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश को व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है रेपो दर कहलाती है। जिस दर पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी। सुखदेव एंड राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी। वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो आयोजित किए गए थे पेरिस में। वर्ष 1900 में जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? पेरिस में किए गए थे। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा के पहले ऐसे नर्तक थे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा। कौन था बेटा? वो केलुचरण महापात्रा था। कौन था? केलुचरण महापात्रा था। व्हाइट मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बेटा? टेनिस से। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। रक्त पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? आप प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है बेटा? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था? निजाम खां, सिकंदर लोधी का। निजाम खान जो था सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संबंध महार समुदाय से था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन था? महार था। महार, कहार, महार। ठीक है, याद रखना। द म्यूजिक ऑफ भरतनाट्यम बिलोंग्स टू कैरानेटिक सिस्टम ऑफ द साउथर्न इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? 1, 2, 3 और 4। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। ठीक है। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू। कौन सा मनाया जाता है? माघ बिहू। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू मनाया जाता है। माघ बिहू। ठीक है, याद रखना। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक। उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल है बेटा? अनुच्छेद 226 के द्वारा। किसके द्वारा शामिल है? 226 के द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का। भीमबेटका शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है बेटा? विंध्याचल पर्वत। कौन से पर्वत की तलहटी में है? विंध्याचल पर्वत की है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सैन्य वादक है जिसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्ला खां। कौन है बेटा? उस्ताद बिस्मिल्ला खां। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्ला खां। निम्नलिखित में से रिवर ऑफ स्मोक, निम्नलिखित में से रिवर ऑफ स्मोक
उपन्यास किसने लिखा? अमिताभ घोष ने। किसने लिखा? अमिताभ घोष ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है बेटा? अनुच्छेद 51 सी में। किसमें? अनुच्छेद 51 सी में है। ठीक है, याद रखना। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या थी? थिम्पू। क्या थी? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? क्वास्कियोरर। कौन सा होता है बेटा? क्वास्कियोरर। ठीक है, चलो बेटा अब हम शिफ्ट नंबर 50 देखेंगे। 50 16 जून 2023 सेकंड शिफ्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को हराया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जीएनपी टू द मेजर ऑफ द एग्रीगेट इनकम दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड नेट नेशनल इनकम। क्या कहते हैं उसके बेटा? नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने। जूडो की उत्पत्ति, जू जित्सु जू जित्सु की प्राचीन जापानी कला से हुई। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने पर, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर ब्रीता ब्रीता नृत्य किया जाता है। यह है राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है, पश्चिम बंगाल। तो ब्रीता नृत्य जो है ना, पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ब्रीता नृत्य कहाँ का बेटा? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, याद रखना। छठा, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मध्य प्रदेश राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जानते हैं। बेबर या दहिया के नाम से जानते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? बांग्लादेश के। भारत जो है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी अपनी भूमि साझा करता है, याद रखना। भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी भूमि साझा करता है। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाने से है। पीएम स्वनिधि योजना स्वनिधि योजना का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाने से है। फूल का मादा जनन अंग है स्त्री कैंसर। फूल का मादा जनन अंग है स्त्री कैंसर। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, सत्यजीत रे। वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किसे संदर्भित करता है? टी एच विनायकराम को। टी एच विनायकराम को। ठीक है, टी एच विनायकराम जो है घटक के देवता के नाम से जाने जाते हैं। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बाघ एंड शेर दोनों पाए जाते हैं बेटा? भारत। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया बेटा? सोनू निगम को। किसे किया गया? सोनू निगम को। पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। पोंगल जो है मकर संक्रांति का दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही तमिलनाडु राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन में सीधा सीधा संबंध रखता है। भोजन पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है बेटा? केरामेलीकरण। केरामेलीकरण किसके द्वारा? केलामेलीकरण। कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी बेटा? एलियाना सितारिस्ती। कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी? इलियाना सितारिस्ती। इलियाना सितारिस्ती। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? डोंग कभी रोंग नहीं होता। ठीक है, कौन है बेटा? डोंग। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था बेटा? 1918 में। कब किया गया था? 1918 में। राज्यों के विधानसभा और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनाव वाले वर्ष में चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक अधिसूचना जारी की। 15
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख करता है? 51A। कौन सा करता है बेटा? 51A सब क्लोज 1। निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था? फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, फारस के राजा का राजदूत था अब्दुल रज्जाक। सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अम्ल वर्षा कहा जाता है। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की बरसी पर मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आज हमने अपने 50 सेट कंप्लीट कर लिए बेटा। पूरे 50 सेट यानी शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे 7 शिफ्ट बची जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। इनसे बाहर आपका एसएससी का, जीडी का या एमटीएस का पेपर नहीं आएगा। आप इन पे अच्छे तरीके से रट्टा मार दीजिए, एक एक क्लास को 2-2 3-3 बार देखिए। ठीक है, धन्यवाद।